अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज हमने नंबर सीक्वेंस और पैटर्न्स की बात करनी है। और नंबर सीक्वेंस पैटर्न्स के अंदर हमारे पास एक सामने डायरेक्टली एक क्वेश्चन गिवन है और इसके अंदर एक सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो है ये आप आइडेंटिफाई करते होंगे। ये बेसिकली इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस है, राइट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी हमारे पास सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, तो आप मुझे कहते हो 2। मैं आपसे कहता हूँ 5वें नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता है, तो आप मुझे बता देते हो इट इज़ 10। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ 6th नंबर के ऊपर कौन सा इवन नंबर है, तो आप मुझे कहते हो 12। लाइकली मैं अगर आपसे कहूँ कि जी हमारे पास 20th नंबर के ऊपर कौन सा इवन नंबर है, तो शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, आप कहें 40। इसी तरह मैं अगर आपको बोलूँ कि 126th नंबर के ऊपर हमारा इवन नंबर कौन सा है, तो शायद हमें कैलकुलेट करते हुए थोड़ा सा और टाइम लग जाए, राइट। तो हमें एक फार्मूला डेवलप करना होता है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के अंदर, जो फार्मूला हमें जिस फार्मूला के अंदर अगर हम ये फीड कर दें कि किस पोजीशन वाला इवन नंबर आपको चाहिए, तो जैसे ही हम उसके अंदर वो पोजीशन नंबर फीड करें तो वो हमें उस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ इवन नंबर प्रोवाइड कर दे, राइट। तो इस पोजीशन इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर a, n और d ये क्या चीज़ें हैं बेटा, इसके अंदर आपके पास d जो है इट रिप्रेजेंट्स कॉमन डिफरेंस। अभी मैं कुछ देर तक बताता हूँ ये क्या चीज़ है। a जो है इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म और n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन नंबर, राइट। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये डिनोट किया जाता है Tn के साथ। Tn रिप्रेजेंट nth टर्म, ठीक है। अब एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा nth टर्म की बात करेगा, और जब भी वो nth टर्म कहेगा तो आपने हमेशा a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपना आंसर प्रोवाइड करना है। जिसका मतलब है यू हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला। जब आप उस फॉर्मूला के अंदर पोजीशन नंबर इनपुट करें तो आपके पास एक इवन नंबर आउटपुट आ जाए, क्योंकि अभी हम सिर्फ इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। और ऊपर जो मैंने ये n के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हुए हैं, ये बेसिकली बेटा पोजीशन नंबर्स रिप्रेजेंट करें, जैसा कि मैंने नीचे फॉर्मूला में भी आइडेंटिफाई कर दिया, पोजीशन नंबर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म नंबर, टर्म, ठीक है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब है जी कि फर्स्ट टर्म के ऊपर यू हैव 2, सेकंड टर्म के ऊपर यू हैव 4, थर्ड टर्म के ऊपर यू हैव 6, फोर्थ टर्म के ऊपर यू हैव 8, फिफ्थ टर्म के ऊपर यू हैव 10 एंड सिक्स टर्म के ऊपर यू हैव 12। और इसी तरह nth टर्म के ऊपर आपके पास क्या पड़ा होगा, उसके लिए आपको a प्लस n-1 इंटू डी जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने a जो आइडेंटिफाई किया, मैंने आपको कहा कि a इज़ द फर्स्ट टर्म। तो हमारे इवन नंबर्स के अंदर ये 2 जो है दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, और d जो है ये बेसिकली कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि पिछली टर्म से जब आप अगली टर्म पे मूव करें तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि जब आप 2 से 4 की तरफ जंप करते हैं तो आपको 2 स्टेप्स मूव करना पड़ता है। 4 से 6 पे जंप करने के लिए 2 स्टेप्स मूव करना है, 6 से 8 पे 2 स्टेप्स, और इसी तरह 8 ऑनवर्ड्स एंड 10 ऑनवर्ड्स जब भी आपने किसी नेक्स्ट टर्म पे मूव करना है तो यू ऑलवेज हैव टू ऐड 2 इन द प्रीवियस टर्म, राइट। तो ये आपके पास 2 और 2 और 2 जब बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस। किसी भी प्रीवियस टर्म के अंदर जब आप 2 ऐड करते हैं तो आपके पास अगली टर्म आ जाती है। दिस वैल्यू स्टैंड्स फॉर द वैल्यू फॉर डी विच इज़ द कॉमन डिफरेंस, राइट। लेट्स क्विकली इम्प्लीमेंट इट इन द फॉर्मूला। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है +2 प्लस n की वैल्यू को हम हमेशा खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन नंबर इनपुट करनी होती है। हम यहाँ पे पोजीशन नंबर इनपुट करेंगे तो हमें बता देगा कि जी इस पोजीशन के ऊपर ये वाला इवन नंबर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया, इट इज़ +2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +2। तो जब मैं अपना फॉर्मूला फाइनलाइज करता हूँ, जब मैं इस आंसर को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ और फिर -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज़ 2n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2। तो आपके पास ये +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं, और nth टर्म का जो फार्मूला है इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। और इस फाइनल फार्मूला के अंदर
इस फाइनल फार्मूला के अंदर जब मैं n की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, यानी इसको मैं पोजीशन नंबर अगर दूंगा तो मुझे बता देगा कि जी इस पोजीशन के ऊपर ये वाली टर्म पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन नंबर 4 के ऊपर 8 ही पड़ा हुआ है। लेट्स फाइंड आउट। जब मैं इस n की जगह 4 पुट करता हूँ तो यस आई गेट 8। इसका मतलब है कि 4th पोजीशन के ऊपर आई हैव 8। ठीक है, इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि जी 16th पोजीशन के ऊपर या लेट्स से 15th पोजीशन के ऊपर आपके पास 30 पड़ा हुआ है। इसी तरह आप इसके अंदर कोई भी इन्फिनिट वैल्यू पुट करके, कोई भी XYZ वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं कि जी इस वैल्यू के ऊपर यू हैव, इस पोजीशन के ऊपर यू हैव दिस वैल्यू। अब नीचे कोई क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिलो। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला दैट वी नो इज a प्लस n-1 इंटू डी, जिसके अंदर a जो है दिस इज फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करने का तरीका T1 भी हो सकता है, जिसका मतलब है एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म, और D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। बेटा आप a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला सिर्फ तब यूज करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, Tn फॉर्मूला is only used if common difference is same। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इसको आगे ट्रांसफ़र करता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी वर्किंग की जगह भी बच जाए। और ये Tn जो फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ यही वाला फार्मूला है। इसके अलावा एक और Tn वाला फार्मूला होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम वो फिर भी डिस्कस करेंगे, ताकि वो एमरजेंसी फार्मूला है, वो सिर्फ हमने एमरजेंसी बेसिस पर ही यूज़ करना है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम। तो लेट्स फाइंड आउट। अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है मेरी दैट इज 6, यानी a की वैल्यू जो है वो तो 6 आ गई। इसी तरह अगर मुझे 6 से 3 पे मूव करना है तो मुझे कितने स्टेप्स आगे या पीछे मूव करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे 3 स्टेप्स बैक जाना पड़ेगा। अगर मुझे 3 स्टेप्स बैक जाना है तो आई विल यूज द नेगेटिव साइन। इसी तरह 3 से अगर 0 की तरफ मूव करना है तो आई विल यूज नेगेटिव साइन। 0 से -3 पे जाने के लिए फिर से -3 स्टेप्स, -3 स्टेप्स एंड अगेन -3 स्टेप्स। तो हमेशा आपने ये देखना है कि पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू पे जाने के लिए आपने कितने स्टेप्स आगे या पीछे मूव करना है। अगर आप स्टेप्स फॉरवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ होगा, और अगर आप स्टेप्स अपने बैकवर्ड्स लेंगे तो नेगेटिव साइन यूज़ होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है, राइट। तो जल्दी से इसको आप फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की जगह 6 पुट करूँगा प्लस n-1, और डिफरेंस की जगह मैं -3 सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो 6 प्लस -3 इंटू n इज -3n, और -3 इंटू -1 इज +3। तो 6 प्लस 3 इज 9, एंड 9 - 3n जो है ये मेरे पास मेरा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके अब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज वो कह सकते हैं कि P पोजीशन के ऊपर देखें, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 6 था, 2 पे 3 पे 0, फोर्थ पोजीशन के ऊपर -3, फिफ्थ पे -6 और सिक्स पोजीशन के ऊपर -9। वो मुझे कह सकता है कि भाई P पोजीशन के ऊपर यू हैव -30, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ P if term at position P is equal to -30। तो हम ये वैल्यू यूज़ करके देखें, ये n की वैल्यू उसने यूज़ की हुई है। जब हम n की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो हमारे पास -9 आता है, राइट। इसी तरह जब हम n की जगह P पुट करेंगे तो हमारे पास TP जो है वो आना चाहिए -30, राइट। तो ये हम अपने फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, TP इज़ इक्वल टू 9 - 3P, और TP की जगह मैं -30 पुट करूँगा तो फार्मूला मेरा बन जाएगा 9 - 3P। और यहाँ पे जब मैं P की वैल्यू फाइंड करूँगा तो -30 -9 इक्वल्स -3 टाइम्स ऑफ P, -39
डिवाइड बाय -3 इक्वल्स p, और p की वैल्यू आपके पास आ जाती है +13। तो जिसका मतलब ये हुआ कि -30 जो है इट लाइज ऑन दी 13th पोजीशन, राइट। और इस वैल्यू को हम बाद में फाइनलाइज करके भी देख सकते, इसको चेक भी करके देख सकते हैं। अगर मैं इसी फार्मूला के अंदर n की जगह 13 पुट करता हूँ तो आई शुड गेट -30। तो 9 - 39 और 9 - 39 मेरे पास आ गया -30। तो दैट्स ट्रू कि 13th पोजीशन के ऊपर आई हैव -30। अब मेरे पास कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनके ऊपर मैं a + n-1 इंटू डी फार्मूला जो है tn फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता, और उसका रीज़न मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लिखवाया है कि दिस फार्मूला इज़ ओनली यूज्ड इफ़ कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब आप खुद देखिएगा कि 1 से 4 पे जाने के लिए यू नीड टू ऐड +3। तो क्या d की वैल्यू 3 होगी? लेट्स फाइंड आउट। अगर 4 में मैं 3 ऐड करूँगा तो आई कैन नॉट गेट 9। 4 में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा टू गेट 9। इसी तरह 9 को 16 पे जंप करवाने के लिए आई नीड टू जंप 7 स्टेप्स। 16 को 25 पे जंप करवाने के लिए आई नीड टू जंप 9 स्टेप्स। तो यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास कॉमन नहीं है, एंड व्हेन द डिफरेंस इज नॉट कॉमन आई कैन नॉट यूज a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला, राइट। तो ये कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनके बारे में आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, और ये कॉमन सेंस वाली अगर बात देखें तो ये आपके पास कुछ फर्स्ट पोजीशन के ऊपर यू हैव 1, सेकंड पोजीशन के ऊपर 4, थर्ड पे 9, 4 पे 16 और 5 पे 25। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये तो स्क्वायर नंबर्स है। तो स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मूला सिंपल, अगर आप nth पोजीशन की बात करेंगे तो nth पोजीशन का फॉर्मूला होगा n², राइट। इसी तरह अगर आप सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन के सेकंड वाली सीक्वेंस के अंदर मेरी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 2 और फिर 5 और फिर 10 और फिर 17 और फिर 26। अगर आप इसको सीक्वेंस नंबर 1 के कंपैरिजन में रख के देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि अगर आप इस वाले 1 की जगह इस वाले 1 के अंदर 2 ऐड कर दें तो आपको ये 2 मिल जाता है। इसी तरह अगर आप इस 4 में 1 ऐड कर दें तो यू गेट 5, 16 में 1 ऐड कर दें यू गेट 17, 25 में 1 ऐड कर दें यू गेट 26। सिमिलरली सेकेंड सीक्वेंस के लिए अगर आप पिछली स्क्वायर नंबर्स की जो टर्म है विच इज़ n², उसके अंदर 1 ऐड कर दें तो आपके पास सेकेंड वाली सीक्वेंस का फॉर्मूला भी रिसीव हो जाएगा विच इज़ n² + 1, राइट। और हमने काफ़ी एक केस इस तरह भी देखना है जिसके अंदर हम एग्जैक्टली पिछली सीक्वेंस के साथ कंपैरिजन में नई सीक्वेंसेस के फार्मूला जो है आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द फार्मूला फॉर सीक्वेंस नंबर 3। यू शुड पॉज द वीडियो एंड आइडेंटिफाई कि सीक्वेंस 3 किस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है। सो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड हैव आइडेंटिफाइड कि किस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चे ये बेसिकली है क्यूब नंबर्स। दीज आर क्यूब नंबर्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये जिस पोजीशन का नंबर होता है अगर आप उसी पोजीशन नंबर को क्यूब कर देंगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला, यू विल गेट द nth टर्म ऑफ दैट फॉर्मूला, राइट। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, थर्ड पोजीशन पे 27 पड़ा है तो 3 का क्यूब इज 27, और फोर्थ पोजीशन पे 64 पड़ा है तो 4 का क्यूब इज 64, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो ये मेरे पास थर्ड टर्म का भी फॉर्मूला आ गया। अब फोर्थ सीक्वेंस के लिए इनके ऊपर सबसे पहले मैं पोजीशन नंबर्स इनके आइडेंटिफाई कर लूँ। आप भी इस तरह पोजीशन नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर सीक्वेंस के ऊपर आप पोजीशन नंबर्स लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट यू मे नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो 0, 3, 8, 15, 24 अगर आप इसको दोबारा से पहली वाली सीक्वेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि भाई पहली वाली सीक्वेंस में अगर इफ़ यू हैव 1 और इस 1 में से आप 1 को माइनस कर दें तो यू विल गेट 0। इस 4 में से दोबारा से आप 1 माइनस कर दें तो यू विल गेट 3। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप इस 1 में से स्क्वायर नंबर्स वाली जो सीक्वेंस है इसमें से 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह अगर आप इस 4 में से 3 को माइनस करते हैं
1 को माइनस करते हैं तो यू गेट 3, 16 में से 1 को माइनस करते हैं तो यू गेट 15, 25 में से 1 को माइनस करते हैं तो यू गेट 24, राइट। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इसका nth टर्म का फॉर्मूला इज स्क्वायर नंबर्स के nth टर्म का फॉर्मूला इज n स्क्वायर, और अगर आप n स्क्वायर के अंदर से 1 को माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट द nth टर्म फॉर दिस फॉर्मूला विच इज n स्क्वायर माइनस 1। तो मैं रिमूव करता हूँ और मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया विच इज n स्क्वायर माइनस 1। अब यू शुड आइडेंटिफाई कि सीक्वेंस नंबर 5 और सीक्वेंस नंबर 6 के लिए क्या फार्मूलाज हो सकते हैं। ये फार्मूलाज आपको खुद आइडेंटिफाई करने चाहिए। ये जो स्क्वायर नंबर्स आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है इसी से रिलेटेड है। और अगर आप देखें कि सीक्वेंस नंबर 5 में आपकी सीक्वेंस इवन नंबर्स की ही है लेकिन 4 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ n+1 होल स्क्वायर। और नीचे वाली सीक्वेंस भी इवन नंबर्स हैं लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे दैट इज़ n-1 होल स्क्वायर।